नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के आटीमोड़ रोड डंडिया मई गांव के पास की घटना। रेखा पत्नी सोमेश निवासी रजौरा अपने रिश्तेदार प्रेमपाल की बाइक पर बैठकर जा रही थी। गांव डंडिया मई के पास अपाचे ग्रे कलर पर 3 बदमाश तमंचा लगा कुंडल अंगूठी 15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और महिला को चिकित्सा परीक्षण को हॉस्पिटल भेजा। आप कहाँ रहती है? बढ़िया चंद्रन। ये आपके साथ जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है? चीला झपटी हुई है, चोरी और कहाँ पर? डडिया में आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गोखले नगरा से आए, मढ़ैया चंद्रन से जा रहे थे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में गांधी पार्क फीडर पर तैनात संविदा लाइनमैन धरने पर बैठे। अनावश्यक रूप से उपखंड अधिकारी और जेई द्वारा ट्रांसफर किए जाने से नाराज कर्मचारी ने काम बंद किया। फीडर पर तैनात कर्मचारियों ने हड़ताल की। कर्मचारियों ने कहा, ट्रांसफर नहीं रुके तो नहीं लौटेंगे काम पर। मेरा नाम है सोनू भारद्वाज। जी, आज सभी कर्मचारी बिजली विभाग के धरने पर बैठे हैं। क्या पोस्ट है आप लोगों की और क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, ये सारे संविदा कर्मचारी हैं जो लाइन स्टाफ में जो वर्किंग करते हैं। ठीक है, इनका एक समस्या ये है कि जो एक्सेल साहब द्वारा और जो उच्च अधिकारी द्वारा जो इधर से उधर जो ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं लड़कों के, और बिना किसी मतलब गलती के और उसके लिए ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अगर जो दूसरे फीडर पे अगर इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एक फीडर पे जिस तरीके से कार्यरत हैं 2 साल से 3 साल से, अगर इनको दूसरे फीडर पे कर दिया जाएगा तो इनकी साथ में दुर्घटना स्थित होगी। अगर जैसे कि दूसरे फीडर पे जाएंगे तो इनको लाइन के बारे में पता नहीं होगा दूसरे फीडर का। अगर इनकी दुर्घटना होगी तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इस तरीक़े से इनका एक तो ट्रांसफ़र नहीं किया जाए बिना बताए और बिना कुछ उनकी गलतियों के। इसी बात को लेकर आप धरने बैठे? हाँ, इसी वजह से एक धरना है। कब तक काम आपने बिल्कुल काम बंद कर दिया? काम इसलिए बंद बिल्कुल रहेगा जब तक हमारा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी समस्या ये है कि लड़कों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे 24 और जो है 16 घंटे इनसे काट लिया जा रहा है। पहले तो सुबह बुलाते हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट, उसके बाद में फिर ये अपनी मनमानी से कभी भी बुला लेते हैं। अधिकारी आते हैं तो अधिकारी के शिफ्ट के हिसाब से ये लड़कों को औरों को भी बुला लेते हैं। शिफ्ट वाले तो काम करेंगे ही करेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी है तो वो तो करना ही है। तो 8 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी ले रहे हैं, 16 घंटे भी ले रहे हैं। तो कोई अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हाय, आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है? आज हम धरने पे बैठे हैं इसलिए हमारे सभी संविदा कर्मचारी हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, किसी को 1 साल हुई है, किसी को 8 महीने हुए हैं। तो इनका इस बिजली घर से ट्रांसफ़र दूसरे बिजली घर पे कर दिया जाता है। इनको लाइन के बारे में, उस दूसरे बिजली घर की लाइन के बारे में पता नहीं है और इससे कोई दुर्घटना घटित भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय अपनी मनमानी कर रहे हैं। 4 दिन इधर करा लेते हैं, 4 दिन दूसरे बिजली घर पर करा लेते हैं। इस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं आप? किस तरीके की मांगे? हम ये चाहते हैं हमारे संविदा कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे जिस बिजली घर पर, उस बिजली घर पर करे कार्य, इससे क्या दुर्घटना घटित ना हो कोई। और 8 घंटे से ज़्यादा कार्य ले रहे हैं हमसे, ये 12 घंटे 16 घंटे 14 घंटे रात को भी बुला रहे हैं, दिन को भी बुला रहे हैं। तो इस तरीके से कार्य ना लिया जाए और 8 घंटे इनसे कार्य लिया जाए, हमारी यही मांग है। कब से धरना जारी है और कब तक ये धरना जारी आज हम सुबह बैठे हैं 10 बजे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम इसी तरीके से बैठेंगे। अभी तो हम जिला सिटी के लोग हैं। अभी हमारे जिला फिरोजाबाद, जसराना, टुल्ला और सिरसागंज सभी पूरे जिला के लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे। कोई अधिकारी समस्या का कोई अधिकारी या प्रशासन मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया अभी तक। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट मामले में सपाइयों पर मुकदमा दर्ज। नामांकन के दिन भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कन्नौज ब्लॉक पहुंचे थे राम सजीवन। मानी मऊ से भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं राम सजीवन, वहीं 10 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। मैं यहाँ पे खड़ा था, अचानक कुछ लोगों बदतमीजी कर दी मेरे। किसने? हम नाम नहीं जानते, उनको समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो अभी आप क्या करने आए थे? अरे यहाँ वो आज नामांकन था हमारी पार्टी का, तो उन्हीं समर्थन में आए थे। आप कौन है? हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। कहाँ रहते हैं? हमारा मूल निवास है ग्राम झुकैया। किस तरीके से मारपीट की आपके साथ?
हम नाम नहीं जानते, समाजवादी काफी लोग थे, ईंटा पत्थर चलाए सब उन्होंने लोग। हमारा गमछा देख के जो है ईंटा पत्थर करके हमला कर दिया मेरे पे। अकेला मैं यहाँ था। नवाब सिंह थे, नीलू आपका नाम क्या? राम जीवन राज। सचिन कटियार इसमें सबसे आगे था। सचिन शिवाजी कटियार, नगर। नवाब समर्थक थे कई लोग। सचिन कटियार शिवाजी नगर। कन्नौज से सीनू संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। ललमनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में विगत 22 जून को एक महादलित मुसहर समुदाय के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में कल्याण विभाग मधुबनी तथा अनुमंडल फुलपरास के पदाधिकारियों ने स्थानीय नेता एवं समाज सेवी भूषण कुमार शाह के साथ पीड़ित के घर पहुंचे और उनकी सुध ली। जाते ही उन्होंने पीड़ित के परिजनों को कुल 3 पेज में 5 लाख की राशि उनके खाते में भेज देने की बात कही। कहाँ से हैं सर आप? जिला कल्याण कार्यालय मधुबनी से आया हूँ। वो अकाउंट पे ही दे रहे हैं पीड़ित परिवार को? नहीं, अभी अकाउंट पे नहीं, चूँकि पीड़िता का अकाउंट नंबर नहीं था, हम लोगों के पास खाता संख्या नहीं थी और खाता संख्या खुलवाया गया है और वही आज अकाउंट वेरीफाई हो गया और उसी अकाउंट में इनको जो सहायता है मुआवजा राशि की नियमानुसार डिलीवर करवा दी जाएगी। कितने का अमाउंट होगा सर? ऐसे सेंसन के लिए भेज दिया गया है, वो देख के बताना। मैक्सिमम कितना आप लोग देते हैं इसमें? मैक्सिमम इसमें कुछ पेपर्स किसी के ऊपर निर्भर करता है। FIR पर अलग होता है, चार्जशीट पे अलग होता है और फाइनल जजमेंट पे अलग होता ये है। तो सीधी रेप पीड़िता है ना? हाँ, तो उसका कुछ क्राइटेरिया तो होगा आपके पास? हाँ, क्राइटेरिया है, सब में क्राइटेरिया है। कितना का अमाउंट होगा उसमें? लगभग 5 लाख के करीब में अमाउंट तो बनना चाहिए। थैंक यू। 5 लाख का सर। सर अपना थोड़ा परिचय दे दें। मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जिला कल्याण कार्यालय से। थैंक यू। अपना युवा समाज सेवक भूषण कुमार शाह खटौना। आप अधिकारी के साथ हैं आज? जी, सामाजिक काम में है। पीड़ित परिवार को जो मिलना चाहिए केस के आधार पर आप भी सुनते हैं कि प्रयास बहुत किए हैं इसके साथ? काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद सर लगातार बातचीत हो रहा है। सर से आपने संबंध हमेशा था? जी, जिला से ही था। वहाँ पे अति पिछड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर का अध्यक्ष है हॉस्टल का, उस माध्यम से सर से लगातार परिचय में है और सर की कॉपरेट से हमारी समाज के पीड़ित परिवार को जो मुआवजा मिलेगा वो मिलेगा। अपना थोड़ा परिचय देते। मैं आपका अपना युवा समाज सेवक भूषण कुमार शाह। थैंक यू। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को मकड़ावदा क्षेत्र के करवाडिया, कलमुंडा, बाकलदा सहित कई गांव के ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ बिजली कंपनी के DGM कार्यालय का घेराव करके विद्युत समस्या निवारण की मांग की है। इस क्षेत्र के अनेक गांव की आबादी की लाइट पिछले 2 दिनों से बंद पड़ी है, जिसके कारण इस मौसम में उमस भरी भीषण गर्मी में पीने के पानी को लेकर ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। DGM RK मौर्य ने इन गांव में बिजली खपत अधिक होने की बात कही। DGM ने अन्य फीडर पर लोड को डाइवर्ट करके लोड बैलेंस करके इन गांव में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था सुचारू रूप से करने का आश्वासन दिया। जिले में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। बकड़ावदा क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव पिछले 2 दिन से अंधेरे में डूबे हुए हैं। बिल्कुल उन गांवों की लाइट कटी हुई है। इसी को लेकर आज DGM कार्यालय पर मकड़ावदा क्षेत्र के बागलदा, करवाड़ा, कलमुंडा सहित कई गांवों के ग्रामीण किसान यहां पर DGM कार्यालय पर अपनी समस्या से अवगत करवाने के लिए और समस्या समाधान करवाने के लिए यहां पर आए। DGM RK मौर्य ने आश्वासन देकर आज ही लाइट सप्लाई चालू करवाने का आश्वासन दिया है। अगर ये विद्युत व्यवस्थाएं नहीं सुधरती है तो इसको लेकर आने वाले समय में किसान, ग्रामीण व्यापक बड़ा आंदोलन या बिजली कंपनी के कार्यालय पर बिजली कंपनी के कार्यालय का घेराव करके धरना देकर प्रदर्शन करके करेंगे। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन सिसोदिया की रिपोर्ट। रायसेन जिले की रेत खदान बीते 5 माह से निरस्त हुई है। इसके बाद भी अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। गाहे बगाहे खनिज विभाग कार्यवाही करता है। आज भी सुबह 4 बजे अलीगंज रेत खदान पर छापामार कार्यवाही की, जिसमें 5 ट्रैक्टर अवैध रेत भरते हुए पकड़ाए गए। साथ ही 2 डंपर ओवरलोड को भी पिपरिया रोड से पकड़ा और सभी वाहनों को बरेली थाने लाकर कार्यवाही शुरू की। रात में जो पकड़े हैं ये पिपरिया रोड पे
फर पकड़े गए हैं और अलीगंज से ट्रैक्टर पकड़े गए हैं 2 और 3 ट्रैक्टर यहाँ ही बरेली खाली ट्रैक्टर भर रहे थे, वो कुछ उसमें भरी हुई रहती, खाली नहीं है, भर रहे थे, फिर देख के भाग गए वो हम लोग देखकर। ये अलीगंज में, अलीगंज के कदम ये पिपरिया रोड पे पकड़े हैं। ये कहाँ से आ रहे थे ये मेरे को आइडिया नहीं, कदम बता देंगे। ये जो डंपर आपने पकड़े हैं ओवरलोड में पकड़े हैं? ओवरलोड में नहीं, बिना रॉयल्टी के जी अवैध रूप से परिवहन करते पकड़े हैं। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। योगी सरकार के दमनकारी नीतियों के चलते सपा का विरोध प्रदर्शन सिद्धार्थनगर शौरतगढ़ तहसील परिसर में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के नामित उपजिलाधिकारी शौरतगढ़ को ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर से मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से किसानों का, नौजवानों का और पिछले दिनों हुए जो चुनाव है उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के तमाम तहसीलों पर आयोजित जो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा और जागरूक समाजवादी विचारधारा की महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और सरकार को महामहिम राष्ट्रपति संबोधित एसडीएम के माध्यम से ये ज्ञापन देने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो गुंडई के बल पर चुनाव हुए हैं, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव रहे, उसमें पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है खुली आंखों से कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही थी, बल्कि समाजवादियों से एसपी और टीएम और उनका पूरा प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। उसी के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से दिया जा रहा है ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। माता प्रसाद पांडे जी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है आपके करने? देखिए, उस पर भी कल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने पहले तो चूंकि मार हम ही लोग को लगी थी, चोट हम ही लोग को लगी थी, मारे हम ही लोग गए थे, लेकिन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया था। चुनाव परिणाम आने के बाद इटवा की जनता ने पूर्ण रूप से आदरणीय माता प्रसाद पांडे, माता सुरमती जी को समर्थन दिया था, जिससे हम लोग खामोश थे। लेकिन कल ये बात समझ में आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखाया है, जिसके कल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने संज्ञान में लेते हुए कप्तान को एक तहरीर दी है। अगर वो मुकदमा नहीं लिखा गया तो समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन का ऐलान करेगी, जिसका टोटल और पूर्ण रूप से जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन। अभी हाल ही में काफी पार्टी कार्यालय से सुना जा रहा है कि मतलब तहसील परिसर में एक पंडाल लगा हुआ था समाजवादी पार्टी का, क्या कैसे हटा दिया? ये हम लोग आए हैं, संज्ञान में आया है। भाई उग्रसेन सिंह जी के साथियों ने यहाँ पंडाल लगाया था, जिसको एसडीएम ने सुबह पुलिस प्रशासन के बल पे उखड़वा दिया है। क्योंकि ये ज्ञापन देने का मामला था, इसलिए वो हम लोग का ध्यान उस तरफ था कि हम लोग ज्ञापन दें, लेकिन उसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। और ये जो कि हम लोग किसानी परिवार से हैं, किसान का चल रहा है खेती का, और जैसे बैठौनी खत्म होगी इस एसडीएम के खिलाफ इस तहसील में तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जिसको चुन करके और पर्चा छपवा करके एक तहसील में बहुत बड़ा पंडाल लगा करके एसडीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।